सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक अभी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट बीसीईसी एली के हैं उन लोगों के लिए पटना में जो है बीसीईसी एली की तरफ से मॉपअप राउंड जो है 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 6 फरवरी से। वो 6 फरवरी को हुआ मॉपअप राउंड, फिर 7 फरवरी को हुआ, फिर आज के डेट में भी मॉपअप राउंड हुआ है और ये प्रोसेस जो तो 13 फरवरी तक होने वाला है। तो इसमें जो है बेसिकली डिफरेंट ब्रांचेज के हिसाब से सीट कुछ बचे हुए थे, तो उस पर मॉपअप काउंसलिंग हो रहा था। तो कल तक जो था सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ एक सीट बचे हुए थे, बट आज का अगर बात करें तो उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलेंगे पीडीएफ पे। तो जैसा कि आप लोग समझ ही चुके होंगे, ये वीडियो जो है बेसिकली 8 फरवरी मॉपअप काउंसलिंग के बाद कितने सीट बचे हैं उससे रिलेटेड है। टोटल 1209 सीट है, जो कि मैंने थंबनेल पे आप लोगों के लिए लिख दिया, आप लोग वहाँ से भी समझ चुके होंगे। और बाकी हम लोग पीडीएफ पे जाके डिटेल में जानते हैं कि किस ब्रांच में कितने सीट्स हैं। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर सिविल हो गया, इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन हो गया, और आपका कुछ ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लेदर इंजीनियरिंग। तो चलते सबसे पहले हम लोग पीडीएफ पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये नोटिस जो आज का है, वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड ऑन 8 फरवरी। तो इस नोटिस में आप अपने हिसाब से देख सकते हो, डिफरेंट ब्रांच के हिसाब से, डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से, और डिफरेंट कॉलेज के हिसाब से कि आपका किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना सीट बचा हुआ है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में। तो ये बेसिकली पूरे पीडीएफ में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है सिविल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं कितना सीट है सिविल इंजीनियरिंग। तो स्टार्टिंग से अगर आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे तक जाएंगे, 2 पेज का बेसिकली ये तो पीडीएफ है ही, और लास्ट पेज में थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों का प्राइवेट कॉलेजेस थे, एक्जॉल्ट वगैरह, तो उसमें तो सिविल का ऑब्वियस सी बात है सीट है ही 57। बट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हम लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था बीसीसीएली, हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेना था, इस वजह से हम लोगों ने बीसीसीएली का एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए पढ़ा था। तो ये चीज़ था। तो जैसा कि मैं अभी स्क्रॉल करके देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सीट अब नहीं बची है। आज के डेट में जो कल एक सीट खाली था, उस सीट पे एससी कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट था उसने जाके वहाँ पे जो अररिया कॉलेज में सीट वैकेंट था उसे वो फुल हो चुका है। तो अब सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी सीट नहीं बची हुई है। ओके, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों के लिए सीट अब नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए 2022 के लिए बीसीसीएली का। और बाकी आप लोग एक बार एग्ज़ाम दे ही चुके हैं, तो आप लोग समझ चुके हैं काफ़ी अच्छे ढंग से इसके सिलेबस वगैरह को, सारा कुछ को, पैटर्न वगैरह को। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, बाकी आप लोग भी तो एग्ज़ाम दिए ही हो, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं जो बोलूँगा वो सिर्फ एक लीड का जो बुक आता है आप लोगों का फाउंडेशन पब्लिकेशन का, आपको उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से कवर अप कर लेते हो तो आपको उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। आप सिर्फ 25 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप बीसीसीएली के टॉपर होते हो। तो सिर्फ मेरा यही कहना होगा, आप जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लो, 2 से 3 बार रिवीजन कर लो प्रीवियस ईयर को ही, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप टॉप हो गए। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। आप जब भी एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, जितने भी बंदे प्रीवियस ईयर करके जाते हैं उनका काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। बाकी आप तो सिलेबस का बात करोगे, सिलेबस हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, तो सिलेबस कवर करने पर अगर लगोगे तो सिलेबस कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते हो तो 11-12 से भी थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में। और मैकेनिक्स की बात की जाए तो अगर जो बंदे 12th किए हुए हैं और उनका अगर पूरा मजबूत है फिजिक्स वगैरह, तो मैकेनिक्स वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ बना सकता है। बाकी जैसे डिप्लोमा के हम लोग स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में छोटा मोटा टर्म हम लोगों को पढ़ना था, इतना ब्रॉड में नहीं पढ़ना था किसी भी टॉपिक को। जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को मैंने जो बताया, आपके पास प्रीवियस ईयर होगा, लगभग अभी तक में 6 से 7 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। आप उस चीज़ को किसी टीचर के हेल्प से यूट्यूब पे सर्च कर करके सारे क्वेश्चन को आप लॉजिक वाइज समझ जाओ और उस क्वेश्चन को रिपीट कर लो। तो ऐसा बहुत बार देखा गया कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको बीसीसीएली का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बार बार रिपीट कर दिया जाता है। तो उस चीज़ को अगर आप रिपीट कर लेते हो, आप अपने रिवाइज बहुत बार कर लेते हो, तो आपको आंसर भी आई होप कि याद हो जाएगा। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाके अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दे देते हो, तो वहाँ से फिर आपका क्वालिफ़िकेशन हो पाएगा नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गया। और बाकी
मैकेनिकल के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए और इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन, इन लोगों के लिए सीट भरपूर मात्रा में हर एक ईयर देखा जा रहा है। प्रीवियस हिस्ट्री से भी रहा है और इस बार भी वही हुआ कि 450 मात्र में सिविल का सीट था। तो इस वजह से हम लोगों में कटअप एक तरह से बोल सकते हो काफ़ी हाई जाता है। जैसे कि इस बार हुआ सिविल का जो है, अगर जनरल कैटेगरी से बात करें तो वही सिर्फ 400 तक के बच्चे का एडमिशन हुआ है कॉलेज वगैरह में, और इसी हिसाब से हम लोगों का कुछ सीक्वेंस रहा है। तो सिविल में काफ़ी कम सीट था, इस वजह से इसका कटअप भी काफ़ी आप बोल सकते हो हाई जाता है। और रैंक इस हिसाब से अगर जो बच्चे 400 के अंदर आते हैं तो उनका जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में हो रहा होता है। तो ये बेसिकली होता है। तो और मैकेनिकल वगैरह के लिए तो सीट जैसा कि मैंने बताया काफ़ी रहता है, तो इस वजह से उन लोगों को उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ उन्हें पढ़ना ज़रूर चाहिए। सो बेसिकली यही था आज का पूरा वीडियो, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी कॉलेज में बहुत सारे सीट बचे हुए हैं। तो मैं इस ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बस एक चीज़ यहाँ पे है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट बचा हुआ है। तो यही था आज का वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें।